हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम 3D टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि 3D टूल्स क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जा सकता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करें। और यहाँ पर हम मॉडिफाइड टूल्स के बारे में डिस्कस करें, बेसिकली बात की जाए। और आज हम यहाँ पर इंटरसेक्टिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरसेक्टिंग टूल्स क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जा सकता है, उस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बात की जाए तो देखिए, बेसिकली इनका नाम से पता चला है इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, यदि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास एक तरह से जॉइंटेड है, और जॉइंटेड होने के बाद अब आप चाहते हैं कि उनमें से जो कॉमन पार्ट है वही आपके पास रहना चाहिए, और उन दोनों के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ पर डिलीट हो जाना चाहिए। तो आप इंटरसेक्टिंग टूल्स का यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग टूल्स के थ्रू आपके पास जो कॉमन पार्ट है वही आपके पास रहेगा, और बाकी चीजें आपके पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। देखिए, यूनियन कमांड के अंदर क्या करते हैं, हम सारे कमांड को यहाँ पर सारे जो ऑब्जेक्ट्स है उन सभी को ज्वाइन करके एक ऑब्जेक्ट में बना देते हैं। बट इंटरसेक्टिंग के अंदर आपके पास बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें से जो यहाँ पर कॉमन पार्ट है वही यहाँ पर रहने वाला है। इसके शॉर्टकट कमांड की बात करूं यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर IN एंटर। जैसे आप यहाँ पर IN एंटर करेंगे, इंटरसेक्टिंग कमांड इनेबल हो जाएगा। और इंटरसेक्टिंग इनेबल होने तो होता ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग कमांड्स के थ्रू आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है उसका यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब चलते हैं AutoCAD के अंदर। AutoCAD के थ्रू समझते हैं इंटरसेक्टिंग कमांड किस तरह से वर्क करता है। चलो AutoCAD के अंदर, तो हम AutoCAD के अंदर आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ इंटरसेक्टिंग कमांड किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर स्पेयर कमांड ले रहा हूँ, और स्पेयर कमांड के थ्रू से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा स्पेयर बना लेता हूँ। उसके बाद बात करें, एक और स्पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक और स्पेयर बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बात की है, यहाँ पर एक और स्पेयर बना लिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बड़ा स्पेयर और एक क्या किया मैंने यहाँ पर छोटा स्पेयर बना लिया। क्लियर? यहाँ पे एक बार फिर से स्पेयर बना लेते हैं। इस पे ये मैंने एक स्पेयर बना लिया, एक बड़ा स्पेयर बना लिया, एक छोटा स्पेयर बना लिया। अब देखी जाए यहाँ पर स्पेयर के अंदर, तो दोनों स्पेयर एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइंड पार्ट है। बट मुझे यहाँ पर केवल जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है दोनों का वही मुझे रिक्वायरमेंट है, बाकी जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरसेक्टिंग कमांड का यूज कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, IN एंटर करना पड़ेगा। या फिर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर सॉलिड एडिटिंग टूल्स है। यहां पर आप देखिए इंटरसेक्टिंग कमांड देखने को मिलेगा। जस्ट आपके पास सबट्रैक्ट कमांड के जस्ट नीचे इंटरसेक्टिंग कमांड देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो आपके पास मिल जाएगा। अब देखिए, बात करें यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कमांड के लिए, तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि बात करूं, देखिए मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद सिंपल से मैंने एंटर प्रेस किया, तो आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो आपके पास रह चुका है। जैसे कि यहाँ पर देखने पर देखिए, एक तरफ से जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आपके पास रह गया, दूसरी तरफ से दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आपके पास रह चुका है। तो देखिए, बात करें यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट आपको यहाँ पर मिल चुका है। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा इंटरसेक्टिंग वर्क किस तरह से किया जा सकता है। अब जैसे मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं। यस, बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसके थ्रू और समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग कमांड किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बॉक्स के थ्रू। यस, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बॉक्स और बना लिया है, और ये मैंने बॉक्स बना लिया। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेयर बना लेता हूँ जिसके थ्रू यहाँ पे इस पॉइंट के यहाँ पर स्पेयर बना लेता हूँ। यस, बात की जाए, ये स्पेयर और ये दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे कंबाइन करने के बाद आपके पास कुछ एक 3D ऑब्जेक्ट बनेगा जो आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली बात की जाए तो इसके अंदर आपके जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास रिक्वायरमेंट जो इंटरनल पार्ट है। यस, तो यहाँ पे आप इंटरसेक्टिंग कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा IN एंटर करना पड़ेगा। IN एंटर करते इंटरसेक्ट कमांड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इनेबल करेंगे, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए एक साथ। उसके बाद सिंपल सा आप एंटर प्रेस कर दीजिए। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट बच जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट बच जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से इंटरसेक्टिंग पार्ट का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। जैसे कि बात करें, यहाँ पर एक आपने एक बॉक्स बनाया है। यस, बात करूँ सिंपल सा, तो यहाँ पर मैं पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ सिंपल सा। ओके, यहाँ पे मैं बॉक्स कमांड के थ्रू यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया है। ये मैंने बॉक्स बना लिया है। ओके, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर देखिए, एक और बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे ही। तो ये मैंने क्या किया है, इसी पॉइंट को लेते हुए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया है, और इन दोनों का बॉक्स को यहाँ पर बीच में एक और बॉक्स बना लिया है। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि इन सभी बॉक्स के बीच वाला जो पार्ट है वो मुझे चाहिए बेसिकली, तो मुझे इंटरसेक्टिंग कमांड का यहाँ पर बेसिकली यूज किया जा सकता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा IN एंटर करना पड़ेगा। IN एंटर करने के बाद जो भी मेरा पास ऑब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वन बाय वन करके मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बेसिकली सेलेक्ट करने वाला हूँ। देखिए, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद सिंपल सा मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे जो भी इंटरसेक्टिंग पार्ट था वो यहाँ पर रह चुका है। बेसिकली बात करें तो यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट के बीच का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट था वो कुछ भी नहीं रहा था, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट आपके पास अलग अलग थे। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पार्ट क्या हो चुका है, डिफरेंशिएट माइनस हो चुका है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर आप इंटरसेक्टिंग कमांड का यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। आपके पास जो भी आपके पास कॉमन पार्ट है आप उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्लियर?
ओके, तो यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा IN एंटर है। IN करते ही यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कमांड इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे आप कोई सी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।